मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आशा करते हैं आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ योगों के बारे में, जैसे कि राज राजेश्वर योग हो गया, महालक्ष्मी योग। इस तरीके के हम लोग योग के बारे में बात करेंगे। ये योग कैसे बनते हैं, किन किन रेखाओं के मेल से योग बनता है और उनके क्या क्या परिणाम निकलते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उसके पहले जो बेसिक बातें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे पर्वतों के बारे में हमने कई बार बात की है, और फिंगर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो ये सबसे पहली फिंगर रहती है, सबसे पहली फिंगर को हम लोग बोलते हैं तर्जनी, और इस फिंगर को हम लोग तर्जनी बोलते हैं। ये तर्जनी है। फिर जो दूसरी फिंगर है, दूसरी फिंगर को हम लोग बोलते हैं मध्यमा, और ये मध्यमा है। और ये तीसरी फिंगर है, तीसरी फिंगर को हम लोग बोलते हैं अनामिका। तो तीसरी फिंगर को हम लोग अनामिका बोलते हैं, और जो चौथी फिंगर है उसको हम लोग बोलते हैं कनिष्ठा। पहली फिंगर हो गई तर्जनी, दूसरी मध्यमा, तीसरी अनामिका और चौथी कनिष्ठा। और ये फिंगर्स जो हैं अपने आप में बहुत कुछ रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे कि पहली फिंगर जो है वो एक तरीके से एयर को रिप्रेजेंट करती है। उसका जो बोले कि मोटा मोटी जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो ये फिंगर रिप्रेजेंट करती है, और ये आकाश को, ये पृथ्वी को, और ये जल को। तो इस तरीके से वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। और फिर आप पूछेंगे अंगूठा क्या रिप्रेजेंट करता है, तो देखिए अंगूठा फायर रिप्रेजेंट करता है। तो अंगूठा रिप्रेजेंट करता है फायर को। फिर आगे चलते हैं तो सबसे पहले योग के बारे में बात करते हैं, जो कि है राज राजेश्वर योग। इस योग का क्या महत्व है, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। कहाँ की रेखाएं निकलती हैं जिनको कि हम ये योग बोलते हैं। तो देखिए, कुछ इस तरीके से रहता है। अगर यहाँ से रेखाएं निकलती हैं आपके शुक्र क्षेत्र से, कुछ इस तरीके से शुक्र क्षेत्र के एकदम अंदर से रेखाएं निकलते हुए आकर के सूर्य क्षेत्र पर सीधे मध्य में यहाँ पर जाती हैं, तो ये पूरा अपना शुक्र क्षेत्र हो गया। और ये है सूर्य पर्वत। सूर्य पर्वत का ये क्षेत्र सूर्य क्षेत्र कहलाता है, ये वाला। तो इस क्षेत्र के अगर बीच मध्य में यहाँ से रेखाएं निकल करके जाती हैं तो इनको हम राज राजेश्वर योग बोलते हैं। और इस योग का क्या फल है, तो देखिए, इस योग में जिनके हाथ में राज राजेश्वर योग होता है वह व्यक्ति पूर्णतः सुखी रहता है। अपने जीवन में सारी सुख सुविधाओं को वो पाता है। एक सफल व्यक्ति रहता है, बोले कि बलवान रहेगा, सफल रहेगा, और जितने भी तरीके से ऐश्वर्य रहते हैं, सुख रहते हैं, विभिन्न प्रकार के, बाल अवस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक, तो सारे सुखों का भोग वो करेगा। तो सबसे बेस्ट माना जाता है ये योग। और इनमें देखिए, इतना ही नहीं है कि ये रेखाएं होने के अलावा भी बहुत सारी चीजें रहती हैं जिनमें कि राज राजेश्वर योग देखा जाता है। सबसे पहली, अगर हथेली लंबी हो और उंगलियों के बीच में जो जुड़ाव है, जो संधि है, वो ना हो। जैसे कि अगर आप सीधे उंगली रखते हैं इस तरीके से, तो दोनों के बीच में गैप दिखना चाहिए। अगर दोनों के बीच में गैप है, दोनों उंगलियों के बीच में, तब भी ये राज राजेश्वर योग बोला जाता है। फिर उसके बाद क्या रहता है कि जो आपकी अनामिका और कनिष्ठा उंगलियां हैं, दोनों एक बराबर हों। देखिए, ये आपकी अनामिका हो गई और ये कनिष्ठा हो गई। दोनों की जो लेंथ है, तो ये नीचे तक ना जा करके ऐसे ऊपर तक आती हो। बहुत ही कम लोगों के हाथों में देखा जाता है ये। और ये यहाँ तक दोनों बराबर आए, अगर इतना आती हैं, तो ये रेखा अगर ना भी हो, सूर्य पर्वत पर रेखा ना भी जा रही हो, तब भी उसका यही फल निकलता है। बहुत लोग क्या बोलते हैं कि ये जो छोटी उंगली है, ये इस वाले खंड तक आकर के अगर ऊपर जाती है तब भी ये योग मिलता है, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होता है। अगर ये उंगली दोनों बराबर हैं तभी ये योग माना जाएगा। फिर चलते हैं दूसरे योग के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, दूसरा योग अपना है ब्रह्मांड योग। तो ब्रह्मांड योग कब बोलेंगे उस बारे में पहले जान लेते हैं। उसकी परिभाषा क्या है ब्रह्मांड योग की। तो देखिए, अगर आपका हाथ एक आइडियल हैंड है, एक आदर्श हाथ है, और विभिन्न टाइप के हैंड्स के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आदर्श हाथ किसको बोलते हैं, तो वहां आप जा करके देख सकते हैं एक बार। तो अगर आपका हैंड आइडियल हैंड है
और उसमें जो चंद्र पर्वत है और शुक्र पर्वत है, जैसे कि ये पूरा चंद्र पर्वत हो गया, ठीक ना, ये वाला एरिया, और ये पूरा शुक्र पर्वत है जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया। तो अगर चंद्र पर्वत और शुक्र पर्वत से रेखाएं निकल करके दोनों एक जोड़ बनाए कहीं, जैसा कि कई प्रकार से जोड़ हो सकता है, जो सबसे कॉमन जो पॉइंट है वो इस तरीके से रहता है, कुछ इस तरीके से यहां से ऐसे रेखाएं निकलती हैं। ये रेखा पतली भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि इतनी ही लंबी हो, तो कुछ यहां तक भी जाए तो भी चलेगा, या कि बीच में ऐसा भी रहे तो भी चलेगा। कुल मिला के कहने का मतलब, एक हल्का सा चंद्र का आकार ले यहां से रेखाएं, और एक रेखा यहां से निकले कुछ इस तरीके से ऐसे रेखा निकल करके इसमें जुड़े। अगर इस तरीके का योग बनता है तो इसको हम लोग ब्रह्मांड योग बोलते हैं। देखिए, ये बहुत ही रेयर है कि ये हाथ में इस तरीके का योग देखने को मिले, लेकिन अगर आपके हाथ में कुछ इस तरीके का योग रहता है, इसको हम ब्रह्मांड योग बोलते हैं। अगर ये आपके हाथ में है, इसके क्या फल है उसके बारे में जान लेते हैं। तो व्यक्ति मेनली जो इनकम वाला उसका स्रोत है, आय का जो स्रोत है, वो बहुत ही ज्यादा रहता है। इनकम उसके पास बहुत ही ज्यादा रहेगा। जो आय का स्रोत है, एक राजा की भांति उसका बोल सकते हैं कि कोष भंडार हमेशा भरा रहेगा, और उसके पास पैसे की कमी कभी नहीं होगी। एक राजा के समान वो अपना जीवन व्यतीत करेगा। आप सोच सकते हैं जितने भी गुण आपको राजा में देखने को मिलते हैं, तो आधुनिक युग के अनुसार इस तरीके का वो जीवन व्यतीत करते हैं। देखिए, इतना ही नहीं है, जैसे मैंने पहले ही बात किया कि अगर ये रेखा नहीं भी है तब भी कई सारी रेखाएं रहते हैं जिनका कि लगभग यही फल रहता है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। पर अगर ये रेखा है तो सबसे बेस्ट है। तो और क्या क्या रहता है इसमें, तो देखिए, अगर आपकी जो मध्यमा उंगली है वो दूसरे पर्वत पर 3 या 4 बड़ी रेखाएं हों, जैसे कि आपकी जो मध्यमा है उस मध्यमा से 3 या 4 बड़ी रेखाएं निकली हों दूसरे पर्वत पर, कुछ यहाँ इस तरीके से। तो अगर इस तरीके से 4 बड़ी रेखाएं हैं, 3 से ज्यादा होनी चाहिए, 3 भी है तो भी चलेगा, लंबी और बड़ी रेखाएं हैं तो भी, इसको हम लोग ब्रह्मांड योग बोलते हैं। फिर क्या रहता है कि हथेली की सभी जो उंगलियां हैं वो नीचे की तरह एक छोटा सा बोल सकते हैं कि चंद्र हो। तो चंद्र किस तरीके से बने रहेंगे, तो इस तरीके से कुछ चंद्र बने रहते हैं। सारी उंगलियों के नीचे चंद्र होने चाहिए कुछ इस तरीके से। ये छोटे या बड़े हो सकते हैं, तो अगर इस तरीके से चंद्र भी हैं तो भी इनको ब्रह्मांड योग बोला जाता है। फिर देखिए, यदि अंगूठा लंबा और पतला है, तो ये जो अंगूठा है लंबा और पतला हो और थोड़ा पीछे की तरफ झुका हुआ हो, अगर इस तरीके का अंगूठा है तो भी इसको हम लोग ब्रह्मांड योग बोलते हैं। अगर आपके हाथ में कुछ इस तरीके से यहाँ चंद्र क्षेत्र से 2 रेखाएं निकलती हो, एक लगभग इस तरीके से ऐसे जाती हो, ये अगर आधी भी है तो भी चलेगा, और एक रेखा कुछ इस तरीके से ऐसे जाती हो, अगर इस तरीके से रेखाएं हैं तो भी ये ब्रह्मांड योग बोला जाएगा, राजयोग बोला जाएगा। ब्रह्मांड की जितनी भी सारी सुख सुविधाएं हैं वो आपको मिलने वाली हैं। फिर अगर आपके हाथ में सूर्य रेखा के साथ साथ एक सहायक रेखा भी चलती हो, जैसे कि आपके हाथ में सूर्य रेखा कुछ इस तरीके से रहती है, यहां से जाती है, अगर इसके साथ ही एक सहायक रेखा भी हो, इसके बारे में हमने पहले भी बात किया था, जिसमें हमने बोला था करोड़पति हाथ हो उस तरीके से। तो अगर इसके साथ सहायक रेखा इतनी लंबी ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन अगर 2 रेखाएं इस क्षेत्र में जाती हैं तो भी इसको हम लोग ब्रह्मांड योग बोलते हैं। तो आज हमने 2 योगों के बारे में डिस्कस किया, एक राजराजेश्वर योग और दूसरा ब्रह्मांड योग। देखिए, दोनों ही योग बहुत विलक्षण हैं और बहुत ही कम प्रतिशत लोगों के हाथों में ये योग देखने को मिलता है। तो वीडियो के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।